Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अटैकर आपके SSH सर्वर को जो है वो हैक करते हैं और कैसे आप CTF में भी SSH को हैक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिसे हम लोग CTF कहते हैं, वल्नरेबल मशीन्स होती है जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप SSH के सर्वर को जो है वो क्रैक करोगे और कैसे हैकर SSH के सर्वर को क्रैक करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, और एक मशीन बनाता हूँ जहाँ पे SSH जो है वो रन करवा सकूँ। तो यहाँ पे काली लिनक्स ही मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर लिया मैंने। ओके, अब थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि मशीन जो है वो अपनी ओपन नहीं हो जाती। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ SSH सर्वर। ओके, अब SSH क्या होता है? अगर मैं SSH की बात करूँ तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्योर शेल। ओके, अगर आपको SSH का एक्सेस मिलता है यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल मिलता है। ओके, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंट्रोल मिलता है। आप उस टर्मिनल पे, उस कंट्रोल पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक्सेस है, शेल का आपके पास एक्सेस है। ओके, अब SSH जो है वो आपके सिस्टम पे भी ओपन होता है। अगर आप कहीं पे भी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर आपका जो वेब सर्वर है वहाँ पे भी SSH जो है वो ओपन होता है। अगर आपको नहीं पता कि SSH को कैसे स्कैन करते हैं तो मैंने पहले ही nmap का एक ट्यूटोरियल बना करके रखा हुआ है जहाँ पे आप nmap कमांड पुट करके SSH को स्कैन करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं nmap पुट करता हूँ https:// एंड एंटर। ठीक है, देन उसके बाद आप वेब सर्वर पे जो nmap है अगर चालू होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपके वेब सर्वर पे आपने SSH पब्लिकली कम्युनिकेट रखा है या फिर नहीं रखा है। ओके, अब इसके जगह पे हम लोग IP पुट करने वाले हैं अपने सिस्टम की। दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ काली रूट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं SSH सर्वर जो है वो चालू करता हूँ। sudo su root then service SSH start। ओके, अब सर्विस स्टार्ट हो गई। सिंपल, मैं अभी IP फाइंड कर लेता हूँ। नेट डिस्कवर से भी आप कर सकते हो चाहो तो। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया कि वर्चुअल बॉक्स में नेटवर्क मेरा ब्रिज पे होना चाहिए। सेटिंग, नेटवर्क, ब्रिज। ब्रिज कनेक्शन रहेगा तभी आप जो है वो कनेक्शन कर पाओगे अपने होस्ट मशीन से। ठीक है, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ब्रिज से कनेक्शन कर चुका हूँ। ओके, IF कॉन्फ़िग करके देख लेता हूँ मैं एक बार। IF कॉन्फ़िग, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रिज से कनेक्ट हो चुका हूँ। देन चले जाता हूँ अपने टर्मिनल पे एंड नेट डिस्कवर करता हूँ। ओके, अब ये जो नेट डिस्कवर कमांड है वो क्या करेगा, आपके सिस्टम से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है, जितने भी IP एड्रेस कनेक्टेड है, उनके IP एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, क्योंकि हमें काली लिनक्स की IP एड्रेस जो है वो चाहिए फॉर द टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसलिए मैं नेट डिस्कवर का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो नेट नेट डिस्कवर है वो काफ़ी हद तक के टाइम लेता है। तो एक काम करते हैं, IF कॉन्फ़िग करता हूँ मैं यहाँ पे, IF कॉन्फ़िग। देन यहाँ पे मैं IP एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और nmap की मदद से निकालता हूँ। nmap, अगर आपने nmap की मेरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा ये चीज़। 0/24 एंटर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, मैं अपर के बटन दबाता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कितना परसेंटेज हुआ है। ऑलमोस्ट 50% डन हो चुका है। ठीक है, फिर से मैं अपर बटन दबाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि अपना जो सिस्टम है वो स्कैन नहीं हो जाता, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्कैन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओरेकल वर्चुअल मशीन एनआईसी दिख गया, एफटीपी भी ओपन है और एसएसएच भी ओपन है, दोनों ओपन करके रखा हुआ है। ओके, मुझे लेना है एसएसएच का एक्सेस। अब यहाँ पे मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ हाइड्रा। एंटर। ठीक है, हाइड्रा करूँगा। यहाँ पे मुझे हाइड्रा टूल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाता है कि आप क्या कमांड यहाँ पे पुट करोगे एसएसएच या फिर एफटीपी का एक्सेस लेने के लिए। अब सबसे पहले आपको चाहिए एक वर्ड लिस्ट। ठीक है, अब वर्ड लिस्ट आप कहाँ से उठा सकते हो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है। ओके, तो मुझे एक वर्ड लिस्ट चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड लिस्ट है वो आप यहाँ से उठा सकते हो, आपके सिस्टम पे ही होता है, cd/user शेयर वर्ड लिस्ट, एंटर ls। ये देखो rockU.txt, आप यहाँ से वर्ड लिस्ट चाहो तो उठा सकते हो। ठीक है, अब कमांड आपको क्या पुट करना है, हाइड्रा डैश कैपिटल L अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो वहाँ पे स्मॉल एल पुट करना है, जैसे कि मुझे पासवर्ड पता है, सॉरी यूज़र नेम नॉट अ पासवर्ड। ठीक है, अगर आपको यूज़र नेम पता है तो आप स्मॉल एल पुट कर सकते हो। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता है तो कैपिटल एल पुट करके यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा आपके वर्ड लिस्ट की। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आपको ऐसा पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा, पेस्ट स्लैश rockU.txt। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो पता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल एल पुट कर रहा हूँ, काली। देन पासवर्ड, अब पासवर्ड तो नहीं ही पता है मुझे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो पासवर्ड है वो नहीं पता रहता है, तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे rockU.txt के अंदर इतने सारे वर्ड्स हैं, इसको टेस्ट करते करते जन्म लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टेस्ट करने में, ऐसा नहीं है कि आपका 5 या 10 मिनट में क्रैक करके दे देगा, क्योंकि वर्ड लिस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ मेरे लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, टच कमांड से pass.txt के नाम पे वर्ड लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, बना दिया, नैनो से इसको एडिट करता हूँ, एंटर। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, हेलो, एडमिन, टूर, रूट, पैरोट, एडमिन 123, काली लिनक्स, लिनक्स, काली। ये मेरी वर्ड लिस्ट है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से इसको मैं सेव करता हूँ, कर लिया। अब अगर आप rockU.txt को कैट करके रीड करोगे तो यहाँ पे और भी सारे आपको वर्ड लिस्ट देखने को मिलते हैं। ये देखो, काफ़ी सारे वर्ड लिस्ट है, ये ऑटोमेटिक आपको निकाल करके दे रहा है। ठीक है, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, अब ये खुद से जनरेट नहीं कर रहा है, जो भी rockU.txt में प्रेजेंट है वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीड करवा रहा है। तो इतने सारे वर्ड लिस्ट को टेस्ट करने में समय लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको हाइड्रा करके एंटर कर देना है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे स्विचेस पता चले कैसे आपको यूज़ करना है। देन हाइड्रा, अब यूज़र नेम मुझे पता है इसलिए मैं डैश स्मॉल एल करूँगा, यूज़र नेम है काली। पासवर्ड भी मुझे पता है, लेकिन जस्ट आई एम एक्टिंग टू क्रैक अ पासवर्ड, तो कैपिटल पी। अब यहाँ पे मुझे पूरा पाथ देना है, स्लैश होम, शेख, डेस्कटॉप, दैन pass.txt, कर लिया। अब यहाँ पे आप SSH कॉलन स्लैश स्लैश करके भी IP दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप IP दे करके, मैं यहाँ पे पहले IP एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया।
डायरेक्ट आप आईपी एड्रेस पुट करके आगे में SSH ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं। एंड एंटर, ये देखो क्रैक करके दे दिया इसने। लॉगिन क्या है, काली। पासवर्ड क्या है, रूट। ठीक है, ये बहुत ही ईजी तरीके से इसने क्रैक करके दिया। अगर आप rocky.txt का यूज़ करेंगे तो ये टाइम लेगा। अब जैसे कि मुझे यूज़र नेम भी नहीं पता, ठीक है, मुझे यूज़र नेम भी नहीं पता, तो कैपिटल L, सेम वर्ड लिस्ट, /home, अभिषेक डेस्कटॉप, pass.txt, एंटर। ओके, अब ये इससे ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये दोनों को 1 बाय 1 जो है वो टेस्ट करता है। ये देखो मिल गया, लॉगिन पैरोट, पासवर्ड पैरोट। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है कि मैंने 2 पासवर्ड रखे हों। ठीक है, पैरोट के लिए भी मैंने एक SSH बना करके रखा हो, इसलिए मुझे यहाँ पे पैरोट का भी इसने SSH लॉगिन्स निकाल के दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं काली से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए SSH काली @IP एड्रेस, हिट एंटर। यहाँ पे यस कर देना और आपका पासवर्ड क्या है, रूट, ROOT, हिट एंटर। ये देखो मिल गया मुझे। साइबर बग्स काली @काली, रूट से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, sudo su, पासवर्ड मुझे पता है, रूट, एंटर। ये देखो हो गया। अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे CD डेस्कटॉप, ठीक है, mkdir अटैकर, हिट एंटर। अब चले जाते हैं यहाँ पे, ये देखो बन गया अटैकर के नाम से। डिलीट करता हूँ, RMRF अटैकर, एंटर। अब देखो डिलीट भी हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से जो हैकर है वो SSH को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइबर बग्स को मिलते हैं अगले वीडियो में।